अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन टाइगर ट्रेडर। आज की हमारी वीडियो ये है कि फाइंड ए वैलिड पुल बैक। तो जो भी नए ट्रेडर बन रहे हैं, मतलब कि स्मार्ट मनी ट्रेडर आईसीटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग के लिए, आईसीटी एसएमसी ट्रेडिंग के लिए, वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। तो अब स्ट्रक्चर का वैलिड जो होता है ना पुल बैक, या फिर जिसे हम कहते हैं हायर लो एंड हायर हाई। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम ट्रेड प्ले कैसे करते हैं। हम ट्रेड प्ले ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक रेंज बनती है सबसे पहले, मीन के ये होगी एक रेंज। तो ये हाई लो। अब लोग गलती क्या करते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमने ये जो लो बना है इस लो को लेना है या फिर इसके अंदर और भी लो बने हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि हम देख रहे हैं इस हाई, इस लो को और इस हाई को। तो इसके दरमियान ये वाला एफ वी जी, ये वाला एफ वी जी आ रहा है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। आप इसको मार्क करके बैठे हुए, तो मार्केट आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आए तो मैं इस जगह से बाय करूँ, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर से ही ऊपर निकल जाती है। तो हम कहते हैं कि यार ये चीज़ इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे तक आई नहीं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होती है, इसके पीछे रीज़न ये होती है कि हम जो अपने ये एक रेंज को देख रहे हैं वो वैलिड ही नहीं होती। वो मतलब कि इनवैलिड होती है कि एक रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ही मार्केट इस जगह पे अगेन एक पुल बैक लगा के ऊपर चली जाती है। तो मार्केट उसका जो होता है एफवीजी, इस जगह पे उसके ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर चली जाती है। जो नीचे वाला हमारा होता है वो इनवैलिड रह जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बेटर एफवीजी, बेटर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक रेंज को फाइंड करना और एक वैलिड पुल बैक को देखना। तो इस जगह पे हम आएँ, तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने बनाई है आपके लिए कि देखेंगे ना कि मार्केट नीचे से अप ट्रेंड के अंदर आ रही है। ये बाय की कैंडल लगी, ये भी और ये भी, ये सेल की लगी, तो ये अगेन बाय की चली गई। तो हम अगर इसको लेते हैं हायर हाई हायर लो, अगेन ये मार्केट जाती है ऊपर तक। तो इस जगह से हम इस रेंज को देखते हैं। तो हम इस रेंज को देख रहे हैं, मार्केट यहाँ तक ऊपर तक गई चली, तो इसके दरमियान ये जो एफवीजी आएगा, ये लास्ट डाउन क्लोज होगी कैंडल, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आती। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि हमारा ये हमने जो हायर लो मार्क किया ये रॉन्ग होता है। तो वैलिड पुल बैक के लिए जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि लास्ट जो होती है ना बाय की कैंडल, अब इस वेव के अंदर जब तक सेल की कैंडल नहीं लगती उतनी देर तक जो प्रीवियस होगी हम बाय की कैंडल को ही देखेंगे। अब ये बाय की कैंडल थी ना, इसके बाद सेल की कैंडल लगी, तो अब हम इस बाय की कैंडल को देखेंगे कि मार्केट आए और इसका जो लो है ना इसको वायलेट करे। लास्ट बाय की कैंडल का लो जब वायलेट हो जाएगा तो हमारे पास ये वैलिड पुल बैक हो जाएगा, वरना इस रेंज के अंदर जितनी भी कैंडल लग जाए वो हमारे पास इनवैलिड पुल बैक होता है। मतलब कि ये कोई हायर हाई हायर लो नहीं है हमारे पास, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस एफवीजी को हम छोड़ देना है हमने। जो ऊपर हमारे पास होगा हम जस्ट ओनली उसको ही देखेंगे। तो इस जगह पे ये लो था लास्ट बैक कैंडल का, इसके अंदर ही ये सेल की कैंडल लगी, तो ये कोई हायर लो नहीं है, अभी तक ये लो सेव पड़ा हुआ है। तो हम अगेन ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो है ये है हमारे पास राइट पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट, हमारे पास कोई नहीं हुई इस जगह पे। तो अब हम आते हैं इस एग्जांपल के ऊपर कि मार्केट जा रही थी बाय के अंदर, तो ये एक सेल की कैंडल लगी। तो हमने क्या देखना था, हमने देखना था लास्ट जो है बाय की कैंडल उसका लो हमने देखना था। तो आप देखें एक सेल की लगी, 2 सेल की कैंडल लगी, लेकिन इसके लो को नहीं ले सकी। तो ये हमारे पास कोई हायर लो नहीं है। अब लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि जब ऐसा सीन बनता है 1-2 कैंडल लग जाती है, तो ये प्रॉपर हायर हाई, हायर लो हमें दिखता है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो इस जगह पे इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस एफवीजी को हम देखते हैं, तो मार्केट यहाँ तक आती नहीं, या फिर अगर आती भी है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, नीचे चली जाती है। तो इस जगह पे भी लास्ट बाय की कैंडल स्टिल सेव पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकी। तो ये भी हमारे पास कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। एक कैंडल लग गया, इस जगह पे 1 लगी थी, इस जगह पे 2 लगी थी, लेकिन ये इस लास्ट बाय की कैंडल की रेंज के अंदर ही लगी हैं। इसने इसकी लो जो रेंज है वो नहीं तोड़ी, इसके अंदर ही है। तो ये कोई हमारे पास वैलिड पुल बैक नहीं है। तो अब इस केस में आए, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो इस जगह पे जैसे ही सेल की कैंडल एक बनी, तो हमने देखना था लास्ट जो बाय की कैंडल है उसका लो वायलेट हो। तो इस जगह पे इसका जो लो है
वो इस विग ने वायलेट कर दी है। इसकी जो विग लगी, ये लास्ट जो बाय की कैंडल थी, इसकी रेंज लो को इसने तोड़ दिया है। तो जैसे ही ये टूटी, ये हमारे पास बन गया वैलिड पुल बैक। अब इस लो से लेके इस हाई तक हम अपनी जो फिब है या जो भी है हम वो प्लॉट करेंगे। तो अगेन ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह पे कोई भी लिक्विडिटी लेवल होगा एफवीजी जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मार्केट उसको टच करे, उसको टच करने के बाद अगेन ऊपर जाए या फिर उसको टच जब करे, तो इस जगह से हम अपनी ट्रेड को देखते हैं। तो ये है हमारे पास जस्ट ओनली वैलिड पुल बैक। ये तो बाकी जो प्रीवियस हमने देखे हैं वो सारे इनवैलिड हैं। ज़्यादातर शेप्स मार्केट के अंदर यही बनती हैं। जब ये बने तो हमने इस चीज़ को फाइंड करना है कि लास्ट जो बाय की कैंडल है, इसके नीचे विग लगे, बॉडी क्लोज हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट, विग भी लगे तो भी बिल्कुल मतलब कि ठीक है। विग लगनी चाहिए, अगर विग लग जाए तो ये हमारे पास रिट्रेसमेंट जो वो कंप्लीट हो जाएगी, वो वैलिड हो जाएगी। तो अब हम इस रेंज के अंदर जो हमारे पास ऊपर तक रेंज बनेगी ना, जिस जगह से मार्केट नीचे आए, तो फिर हम इस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो इस जगह पे देखें, लास्ट बाय कैंडल ये थी, ये सेल की कैंडल लगी, ये लगी, लेकिन ये तीनों मिलके भी इस लो तक नहीं आ सकी। तो अगर आपको इससे पहले ये चीज़ नहीं पता थी, तो आप इस चार्ट के ऊपर जब भी ये चीज़ देखते हैं, मतलब कि ये प्रॉपर हमें बिल्कुल बड़ा प्यारा सा एक हायर लो हायर हाई दिखता है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक इस एफवीजी को मार करके बैठे होते हैं, तो मार्केट यहाँ तक आ ही नहीं, मतलब कि नहीं आती। तो अब सिंपल रूल क्या है, लास्ट बाय कैंडल का लो वायलेट हो। ऐसे ही आप अगर सेल के केस में है, तो सेल के केस में क्या होगा कि लास्ट जो सेल की कैंडल है ना, उसका जो हाई है वो लास्ट जो है हमारे पास सेल की कैंडल, उसका जो हाई है वो वायलेट करे सेल की कैंडल उसका हाई वायलेट करके अगेन नीचे आ जाती है, तो हमारे पास फिर वो वैलिड पुल बैक होगा। सिंपल इसी तरह आपने सेल के केस में देखना है। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। DXY, ये मैटर नहीं करता, आप फॉरेक्स के ऊपर चले जाएं, जो भी आप ट्रेड करते हैं, इंडेसिस हो गए, फॉरेक्स हो गए, क्रिप्टो हो गए, सब के ऊपर ये सेम ही चीज़ चलती है। तो अब इस जगह पे आप देखें, सबसे पहले जो मैंने ये मार्क किया हुआ, अब लास्ट सेल की कैंडल थी ये वाली, ये ये 1 2 3 4 ये 5 कैंडल लगी, लेकिन ये जो इसका हाई था इसको वायलेट नहीं कर सकी। तो ये हमारे पास कोई मतलब के रिट्रेसमेंट नहीं है, ये कोई लोअर हाई नहीं है, ये इस जगह पे कोई भी लोअर हाई नहीं लगा। तो इस जगह पे देखें, लास्ट सेल की कैंडल कौन सी नज़र आ रही है हमें, ये वाली। तो अगेन ये बाय की कैंडल लगी, इसने इसका जो हाई था वो वायलेट कर दिया, तो ये अब हमारे पास है प्रॉपर लोअर हाई। तो ये लोअर लो लगा, मार्केट ऊपर गई, इस एफवीजी को टच करने के बाद अगेन नीचे आ गई। तो इस जगह पे लास्ट सेल की कैंडल कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, ये छोटी सी जो कैंडल है, ये लास्ट सेल की कैंडल थी। उसके बाद ये एक डोजी टाइप बनी, तो मार्केट ऊपर गई, इसके ये जो हाई था इसको वायलेट करके अगेन नीचे आ गई, तो ये भी प्रॉपर हमारे पास लोअर हाई है। तो उसके बाद ये लो लगा, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो जब मार्केट ऊपर गई तो इस जगह पे ये जो एफवीजी था ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये H1 का है, तो हम M15 के ऊपर जाके इस जगह से मार्केट को सेल कर सकते थे, इस जगह से हम ट्रेड प्ले कर सकते थे। इस जगह पे अगेन नीचे आई, तो ये लास्ट सेल की कैंडल थी, ये जस्ट छोटी सी विग लगी, इसके हाई को वायलेट कर गई, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर एक बन गया। इस जगह पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो हम बाय के अंदर शिफ्ट हो गए। तो इस सर्कल के अंदर लास्ट जो थी बाय की कैंडल वो ये वाली थी, देखें ये कैंडल लगी, इसके लो को नहीं ले सकी, तो कर करा के ये सारी कैंडल लगी, तो ये जो कैंडल थी इसने इस लो को वायलेट किया है। तो इस जगह पे हमारे पास ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जब ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो इस जगह पे लास्ट बाय कैंडल ये थी, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो हायर हाई लगा। क्यों, लास्ट बाय की कैंडल का इस सेल की कैंडल ने लो वायलेट करके अगेन ऊपर ये बॉडी क्लोज की, तो इस जगह पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन ये भी हमारे पास है
लोअर हायर लो एंड ये हायर हाई, इस जगह पे ये वैलिड है बिल्कुल। तो ये DXY पे थी, और इस जगह हम JPP USD के ऊपर भी देख सकते हैं। सब जो भी जिस चीज़ को भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर ये जो हमारे पास रूल है ये सेम ही होगा। ये लास्ट बाय की कैंडल थी, तो कर करा के ये इसके बाद ये न्यू लास्ट बाय की कैंडल बन गई। तो इस सेल की कैंडल ने इसके लो को वायलेट किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो इस जगह पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट है। तो जब मार्केट अगेन नीचे आई तो आप देख सकते हैं इसकी लिक्विडिटी को पिक करके अगेन ऊपर गई चली। तो इस जगह पे लास्ट बाय कैंडल ये थी, तो मार्केट ने ये थी कैंडल, इसके लो को वायलेट किया, ऊपर बॉडी क्लोज की, तो ये भी हमारे पास वैलिड। ये हायर हाई हायर लो हायर हाई है, तो इस जगह पे जब नीचे क्लोजिंग हुई तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर था, तो इस चेंज ऑफ करेक्टर ने नीचे आके इस लो की लिक्विडिटी को पिक किया, तो मार्केट अगेन ऊपर गई चली। तो इस जगह पे देखें लास्ट बाय की कैंडल ये थी, तो ये जितनी भी कैंडल्स लगी हैं ये सारी जो है ये इनके अंदर ही थी, इस बाय की कैंडल के अंदर ही लगी हैं, तो इसके लो को वायलेट नहीं कर सकी। तो इस जगह पे ये हमारे पास कोई ये लोअर लो नहीं है, ये यहाँ तक इस लो से लेके ये ऊपर तक हमारे पास एक ही वेव जाएगी। तो ये जो था ये कोई हायर लो नहीं है, हमने इसको मार्क नहीं करना। अगर इस लास्ट बाय की कैंडल के ये लो को वायलेट करके जाती है इसकी वीक या फिर बॉडी, तो फिर ये हमारे पास वैलिड होना था। तो ऐसे ही आप ये लिंक क्रिप्टो, तो क्रिप्टो के ऊपर भी हमारे पास सेम ही रूल अप्लाई होंगे। तो लास्ट बाय की कैंडल ये थी, मार्केट नीचे आई, इसको वायलेट करके अगेन ऊपर गई, तो ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई लगा। अगेन ये मार्केट लास्ट बाय कैंडल को लो को वायलेट करके गई, तो ये हायर लो हायर हाई, तो इस जगह पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, तो मार्केट यहाँ तक नीचे, इस जगह पे अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो ऐसे आप ये मार्क कर सकते हैं वैलिड स्ट्रक्चर वैलिड रिट्रेसमेंट। तो इस रेंज के अंदर हायर लो टू हायर हाई जो भी हमारे पास एफवीजी होगा, ब्रेकर होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, इन्वर्जन होगा, जो भी चीज़ होगी इस जगह से हम अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारी थी वीडियो वैलिड पुल बैक के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या फिर आप उर्दू के अंदर चाहते हैं आईसीटी के अंदर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे।